जय हिंद साथियों। तो साथियों आपका सीटेट एग्जाम में इन 3 तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा पुरुष व वचन होगा। दूसरा तरीका हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उस उपसर्ग का नाम बताइए। और तीसरा टाइप हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित पद में कौन सी विभक्ति होगी, उस विभक्ति का नाम बताइए। तो साथियों इन 3 तरह के प्रश्न पिछले सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इस बार भी सीटेट के एग्जाम में इन तीनों तरीकों से एक एक क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में आपके पूरे 3 नंबर पक्के करा देंगे, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी शब्द में पुरुष तथा वचन किस प्रकार निकालते हैं। इसके लिए साथियों आपको याद करने होंगे धातु रूप। और धातु रूप में सबसे पहले हम देखेंगे लकार। साथियों संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। तो साथियों पहले नंबर पर हमारा आता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो लट लकार के रूप किस प्रकार हमें याद करने हैं, आइए देखते हैं। तो आपको ये शब्द दिखाई दे रहा होगा साथियों, आधा ब्लैक कलर में लिखा हुआ, आधा रेड कलर में लिखा हुआ है। तो जितना ब्लैक कलर में हिस्सा लिखा हुआ है ये हमारा होता है धातु पद। तो ये तो सभी लकारों के लिए सेम रहता है, बस लास्ट का जो प्रत्यय है, लास्ट का जो शब्द है छोटा सा, जैसे ती है, इसमें सी है, इसमें मी है, सिर्फ यही चेंज हो जाता है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है, बाकी आगे का हमें याद नहीं रखना है। तो हमें इसका क्या याद रखना है, देखो लट लकार के लिए साथियों, लट लकार के लिए ती तह अंति इस तरीके से हमें याद रखना है। सी थ मी वह मैं, आपको लट लकार के लिए इस तरह से याद रखना है। तो साथियों दूसरे नंबर पर हमारा आता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो लंग लकार के रूप किस तरीके से याद रखने, जैसे हमने लट लकार के याद रखे थे कि तीत अंति सीत है, ऐसे लंग लकार में हम देखेंगे। तो आपको लंग लकार में साथियों 2 चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले होता है उपसर्ग, जो शब्द के पहले लगता है। तो इसमें जो ए जो ब्लैक कलर का दे रखा है ये उपसर्ग है, और सही में ए पहले लगना है। तो यहाँ पर पूरे रूप बने हुए हैं, यहाँ पे देखो ए पठत, ए पठताम और ए पठन। तो ए तो हर एक के में शुरू में लगाना है, पठ धातु के स्टार्टिंग में हमें ए उपसर्ग लगाना है। और लास्ट में क्या लगाना, लास्ट में लगाना साथियों तय ताम अन अह तम तय अम आव और आम, ये हमें लगाना उस पट धातु के लास्ट में। तो हमें सिर्फ यही याद रखना, फिर से याद करेंगे तय ताम अन अह तम तय अम आव आम। तो इस तरीके से आपको लंग लकार यानी कि भूतकाल के रूप याद हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पर हमारी लकार आ जाती है लोट लकार यानी कि आज्ञा या प्रेरणा प्रार्थना हेतु। तो साथियों लोट लकार में किस प्रकार याद रखना है, तो लोट लकार में सिर्फ आपको पट धातु के लास्ट में प्रत्यय लगाना है, आगे इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पठतु लिखा हुआ है, पठताम लिखा हुआ है, तो सिर्फ अंतिम प्रत्यय ही इसमें याद रखने हैं आपको, जिस तरीके से तू ताम अंतु अह तम तय आनी आव आम। तो आपको यही याद रखने तू ताम अंतु अह तम तय आनी आव आम। तो इस तरीके से आपको लोट लकार के सारे रूप याद हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे साथियों हम लेट लकार यानी कि भविष्य काल। अब लेट लकार में फिर भूतकाल, जैसे भूतकाल में हमें याद रखा था उसमें उपसर्ग भी लगाया था और प्रत्यय भी लगाया था, तो इसी तरीके से इसमें हम लगाएंगे। तो साथियों इसको किस तरीके से लगाएंगे, इसमें ई जुड़ जाएगा सभी में। ई किस तरीके से जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर रूप दे सकते हैं आप पठिष्यति, पठिष्यत है। तो हमारी धातु तो पट धातु है, लेकिन हमें ईष्यति ईष्यत है ईष्यन्ति लगाना है, और ये बहुत आसान है। जैसे आपने लट लकार यानी कि वर्तमान काल का याद करा था कि तीत है अंति, बस ईष्य जोड़ देना उसमें कि ईष्यति ईष्यत है ईष्यन्ति, ईष्यसि ईष्यत है ईष्यत, ईष्यामि ईष्यावै और ईष्यामै। बाकी सारे लट लकार के हैं, तो इसलिए भी आपको याद करने में इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे देखेंगे विधिलिंग लकार देखते हैं। तो विधिलिंग लकार में कैसे याद करना साथियों, आपको विधिलिंग लकार में याद करना है ईत ईताम ईयुष, ईस ईतम इत, इयम इव इम, और साथ में रूप क्या बनेंगे भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेब और भवेम। तो यहाँ पर आपके धातु क्या है, आपके धातु यहाँ पर भू धातु इसमें यूज हो रही है। तो साथियों अब बात करते हैं उपसर्ग की, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। प्रह पर अप सम अनु अब निस निर्दुस दुर्वी आनि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि और उप, ये कुल मिलाकर टोटल 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्ग से अलग आपको कोई भी उपसर्ग नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये 22 उपसर्ग याद करने हैं। जैसे पहले नंबर पे दिया हुआ समुदाहरति। तो साथियों कुछ शब्द में 3 उपसर्ग भी लगे हुए हैं। जैसे समुदाहरति में क्या लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, उत भी लगा हुआ है और आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। जैसे प्रत्यागच्छति, इसमें 2 उपसर्ग आपके लगे हुए हैं, जैसे प्रति और आ, ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं विजयते। तो विजयते में कौन सा उपसर्ग हुआ, इसमें साथियों वी उपसर्ग लगा हुआ है, विजयते हो जाएगा। और साथ में प्रतिष्ठे, तो प्रतिष्ठे में
प्रत्यय उपसर्ग लगा दिया हमने, तो प्रतिष्ठित का क्या हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। तो साथ इसमें प्रत्यय उपसर्ग होगा। तो इस तरीके से आपको उपसर्ग निकालने आने चाहिए। बस आपको ये 22 उपसर्ग याद रखने हैं, इन 22 उपसर्ग से अलग कोई भी उपसर्ग नहीं है। साथियों अब हम देखते हैं विभक्ति कि आपको किस शब्द में कौन सी विभक्ति है, यह किस प्रकार पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कारक याद करने होंगे और कारक के साथ साथ उनके चिन्ह भी याद करने होंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, से या फिर में, और कर्ण कारक का चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। साथियों आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इससे हम विभक्ति किस प्रकार पता करेंगे। आगे देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये कारक चिन्ह हमें विभक्ति निकालने में मदद करते हैं। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता को या फिर के लिए, अपादान से संबंध का, के की, अधिकरण में, पर पे और संबोधन मतलब है। तो आपको एक लय में याद रखने, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर। तो आपको इस तरीके से याद करने। जब आपको ये एक बार में याद हो जाएंगे तो आगे आपको बताते हैं कि किस प्रकार से विभक्ति हम निकालेंगे। जैसे तो आपको ये 7 वाक्य बने हुए दिखाई दे रखे होंगे। तो साथियों सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार विभक्ति निकालेंगे। जैसे पहला है रामय गच्छति। रामय गच्छति मतलब राम जाता है। तो इसमें कौन सी व्यक्ति होगी, हमारी प्रथमा व्यक्ति होगी रामय शब्द में। तो रामय शब्द में हमारी प्रथमा व्यक्ति होगी। दूसरा देखेंगे रामय विद्यालयम गच्छति। तो राम विद्यालय को जाता है। तो को हमारा किसका चिन्ह था, ये कर्म कारक का चिन्ह था, और कर्म कारक हमारा आता है दूसरे नंबर पर। तो इस विद्यालय में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, विद्यालय में हो जाएगी साथियों द्वितीय व्यक्ति। तीसरे नंबर पर देखते हैं राम है कार यानेन विद्यालयम गच्छति। राम कार यान से या कार से विद्यालय जाता है। तो किससे विद्यालय जाता है, कार यानेन यानी कि कार से। तो कार से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसमें कौन कर्ण कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो हमारी इसमें कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीय व्यक्ति होगी कार यानेन शब्द में। आगे देखेंगे राम ज्ञानाय कार यानेन विद्यालयम गच्छति। तो इसका क्या मतलब हो गया, राम ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, कार से विद्यालय जाता है। तो किससे जाता है, कार से। और किस लिए जाता है, ज्ञान के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहां पर आगे ना कारक चिन्ह के लिए। तो साथियों ज्ञानाय में कौन सी व्यक्ति होगी, ज्ञानाय में होगी हमारी चतुर्थी व्यक्ति। आगे देखेंगे रामय ग्राहात ज्ञानाय कार यानेन विद्यालयम गच्छति। तो ग्राहायत मतलब होता है घर से। राम घर से ज्ञान के लिए कार से विद्यालय जाता है। तो साथियों से यहां पर भी से आ रहा है। तो से 5वें नंबर पर कौन सा व्यक्ति होती है, हमारी पंचमी व्यक्ति होती है। 5वें नंबर पर कौन सा कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर। तो अपादान कारक होगा इसमें और वो व्यक्ति हमारी होगी पंचमी। तो साथियों से आपको 2 जगह यूज हो रहा होगा, कार से और घर से। तो कार से मतलब कार के साथ जा रहा है, और घर से मतलब अलग होने पर। जैसे मैंने बोला था अपादान से अलग होने पर। तो जिस चीज से हम अलग होते हैं वहां पर हमारा अपादान कारक होता है और हमारी पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे हमारा एक शब्द होता है वृक्षात। वृक्षात का मतलब होता है वृक्ष से। अगर कहीं पर आता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो मतलब पत्ते कहां से गिर रहे हैं, वृक्ष से, यानी वृक्ष से गिरकर वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वहां पर हमारा होगा अपादान कारक और पंचमी व्यक्ति होगी। अगर हमारा होगा हस्तेन, हस्तेन मतलब हाथ से, कर्णेन, कर्णेन मतलब कान से। तो यहां पर कोई अलग नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमारी तृतीय व्यक्ति होगी। दोनों से का मतलब याद रखना है। आगे देखेंगे राम तस्य भ्रात्रा सह ग्राहात ज्ञानाय कार यानेन विद्यालयम गच्छति। अब तस्य मतलब होता तस्य भ्रात्रा मतलब अपने भाई के साथ। तो राम अपने भाई के साथ ज्ञान घर से ज्ञान के लिए कार से विद्यालय जाता है। तो अब फिर से कारक चिन्ह याद करो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध में का, की, के। तो यहां पर आ रहा के, अपने भाई के साथ। तो यहां पर कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, संबंध कारक हो जाएगा और आपकी षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी। रामय पुस्तके हस्तेन स्वीकृत्वा तस्या भ्रात्रा सह ग्राहात ज्ञानाय कार यानेन विद्यालयम गच्छति। तो इसका क्या मतलब हो गया, राम हाथ में पुस्तक लेकर अपने भाई के साथ घर से ज्ञान के लिए कार से विद्यालय जाता है। तो फिर से कारक चिन्ह याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध में काकी के और अधिकरण में पर। तो यहाँ पर में चिन्ह आ रहा है, यानी कि राम हाथ में पुस्तक लेकर। तो यहाँ पर पुस्तक का मतलब हो गया हाथ में पुस्तक लेकर। तो यहाँ पर हमारी होगी सप्तमी व्यक्ति। तो इस तरीके से हम व्यक्ति का पता लगाएंगे। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखते हैं जिसकी मदद से आप विभक्ति का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो साथियों प्रथम विभक्ति निकालने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस कुछ जिस शब्द के अंदर जैसे कोई नाम होगा राम, श्याम, अगर इसके लास्ट में विसर्ग लगे हुए हैं तो इसमें आपकी प्रथम व्यक्ति होगी। तो ये आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं द्वितीय व्यक्ति हम किस प्रकार निकालेंगे। तो द्वितीय व्यक्ति का कारक होता है कर्म कारक और इसका चिन्ह होता है को, से या फिर में। तो साथियों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे अम है, इम, ओम,
आन, इन, उन, तो ये जिस शब्द के लास्ट में लगे हुए हैं, जैसे आम, इम, आ और ई, यहाँ पर आम, ई, उ, आनी, इनी, उनी, तो ये जो भी जिस भी शब्द के लास्ट में लगे हुए होंगे तो उस शब्द में आपकी द्वितीय व्यक्ति होगी। आपको सिर्फ ये शब्द याद रखने हैं। जैसे रामम, रामम में आपकी द्वितीय व्यक्ति होगी हरिम, गुरुम, रामान, हरिन और गुरून, तो इन तीनों के लास्ट में मैं लगा हुआ और इन तीनों के लास्ट में न लगा हुआ है, तो यहां पर आपकी द्वितीय व्यक्ति होगी। आगे देखेंगे रमाम, मतिम, नदीम, रमा, मती, नदी, तो इनमें भी आपकी द्वितीय व्यक्ति होगी। इस तरीके से आप विभक्ति निकाल सकते हैं कि इनमें कौन सी व्यक्ति होगी साधारण ट्रिक के माध्यम से। आगे देखेंगे अब तृतीय व्यक्ति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। तो तृतीय व्यक्ति के जो शब्द होते हैं जो लास्ट में आपको लगे हुए मिलेंगे वो मिलेंगे एन, ना, ए, इभी या फिर उभी, साथ में इभी, इभी और उभी, ये सब मिलेंगे आपको। जैसे रामेरा, अगर आपको कहीं रामेरा लिखा हुआ दिख रहा तो इसमें आपकी तृतीय व्यक्ति होगी क्योंकि एन आ रहा है इसमें। हरिणा यानी कि ना आ रहा लास्ट में, गुरुना में भी ना आ रहा है। रामई जैसे आई आ रहा है तो इसमें भी आपकी तृतीय व्यक्ति होगी, हरि भी और गुरु भी, जहां आपको भी लगा हुआ मिले तो वहां पर आपकी तृतीय व्यक्ति होगी, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये शब्द आप देख सकते हैं। और जिन साथियों को ये वाली पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखेंगे चतुर्थी व्यक्ति के लिए आपको क्या याद रखना है, तो चतुर्थी व्यक्ति के लिए आपको याद रखना आय, लास्ट में आय होगा, जिस तरह जैसे ये रमाय लिखा हुआ है, ए होगा, गुरुवे या फिर व्यय होगा, जैसे रमेभ्य या गुरुभ्य। और यहाँ पर यही भी मिल सकता है आपको, रमायई, भय मिल सकता है, रमाभ्य, ए मिल सकता है, सरिते, इस तरीके से। आय तो आपको बता दिया, ये सब वही है जो आपको बता चुके हैं। तो चतुर्थी व्यक्ति की पहचान क्या होगी, लास्ट में आय होगा, जैसे रामाय, रमेभ्य और हरिय, इस तरीके के शब्द आपको मिल सकते हैं। पंचमी व्यक्ति के लिए लेते हैं। पंचमी व्यक्ति के लिए आपको क्या याद रखना है, तो पंचमी व्यक्ति के लिए आपको याद रखना है आत शब्द, लास्ट में आत होगा, ओ होगा या फिर एभ्य होगा, जैसे रामात, रामेभ्य, हरिभ्य। तो साथियों यहाँ पर हरिभ्य उस पिछले में भी था, तो यहाँ पर चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति दोनों हो सकती है। इसमें हरिभ्य में चतुर्थी व्यक्ति भी होगी और पंचमी व्यक्ति भी होगी। बस आपको याद रखना, अगर रामात आता है तो रामात में होगी साथियों आपको पंचमी व्यक्ति। आगे देखेंगे जैसे मते आ गया, लेखन्य आ गया, धेनवा आ गया, तो इनमें भी आपकी चतुर्थी व्यक्ति होगी। आपको सिर्फ ये शब्द याद रख के, ये प्रत्यय याद रख के आपको पता लगा सकते हैं आप कि इसमें कौन सी व्यक्ति होगी। तो आगे देखेंगे षष्ठी व्यक्ति के लिए आपको क्या याद रखना है, तो षष्ठी व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ याद रखना अस्य, लास्ट में अस्य होगा, जैसे रामस्य, रामाणाम, आनाम भी हो सकता है, आपको ईनाम भी मिल सकता है और उड़ाम भी मिल सकता है। तो ये जिस भी शब्द के अंत में मिलेंगे वहां पर आपकी षष्ठी व्यक्ति होगी। तो इस तरीके से आप व्यक्ति को आसानी से पता लगा सकते हैं। तो साथियों ये थी हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने आपको तीनों तरीके बताए थे, उन तीनों तरीकों को आपको कंफर्म करा दिया है, आपको याद भी हो गए होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।